ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल जो ब्रेन के हिस्से हैं उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाए। इसके दो तरीके हैं, या तो खून की नस में कोई ब्लॉकेज आ जाए जिसको बोलते हैं हम इस्कीमिक स्ट्रोक, जैसे आम भाषा में स्ट्रोक इस्कीमिक स्ट्रोक को ही बोला जाता है। या दूसरी कंडीशन वो है कि जिसमें खून की नस फट जाए, या हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, उसे भी हेमरेजिक स्ट्रोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रेन हेमरेजिक स्ट्रोक या सबअरेक्नोइड हेमरेज किसी मरीज से हुआ है तो वो मरीज आपको टिपिकल हिस्ट्री देगा कि उसने अपने जीवन में इससे ज़्यादा सिरदर्द कभी महसूस नहीं किया। जिसे अगर मेडिकल भाषा में बोले वर्स्ट हेडेक ऑफ हिज लाइफ, ऑफ पेशेंट्स लाइफ, वो एक सबसे बड़ा सिम्टम है ये ब्रेन हेमरेज या सबअरेक्नोइड हेमरेज का फीचर्स है। अगर हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलें तो उस स्ट्रोक में होता है कि पेशेंट के एक तरफ के हाथ पैर का, या पेशेंट को बोलने में तकलीफ होती है, या बोली गई बातों को समझने में दिक्कत होती है, या मरीज को सडनली धुंधला दिखाई देने लगता है, या मरीज को चलने में संतुलन गड़बड़ा जाता है या लड़खड़ाने लगता है। ये इस्कीमिक स्ट्रोक के फीचर्स हैं। मोस्ट कॉमन कारण है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या ओबेसिटी, उसके बाद है स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब की यूज़, और उसके बाद कुछ कंडीशन है जो कि जेनेटिक भी होती है जिसकी वजह से स्ट्रोक के हाई रिस्क होते हैं। जेनेटिक का अगर पेशेंट को कोई भी कंप्लेन है तो वो अपने आप को इवेल्युएट कराएं, किसी न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो वो उसके बाद उनका वर्कअप होता है, तो उसके बाद ही वो पता चल पाएगा। बिना जांचों के इसको पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हमारे भारतीय जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कारण यही है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल। स्ट्रोक से बचना है सबसे पहले आपको रेगुलर चेकअप कराना है, अपना ब्लड शुगर, बीपी का रेगुलर चेक कराएं। दूसरी बात है, अगर कोई भी नशा, स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई भी किसी प्रकार का नशा है तो उसको बंद करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए योगा करें या उस तरीके की चीज़ों को अपनाएं। डाइट में तली हुई चीज़ें, चिकनाई भरी चीज़ें कम करें, नमक को संतुलित मात्रा में लें, बहुत ज़्यादा ना लें। तो ये एक बचाव के तरीके हैं हमारे पॉपुलेशन में। जनरली जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है वो जनरली ओल्ड एज में देखा जाता है, लाइक अबव 50 to 60 इसमें देखा जाता है। जबकि जो हेमरेज है, सबअरेक्नोइड हेमरेज है, ये यंग पेशेंट्स में भी देखा जाता है। कई जो जिनमें एन्यूरिज्म फट जाता है वो यंग पॉपुलेशन में भी काफ़ी देखा जाता है। इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए बोला जाता है कि अगर पहले घंटे में ही मरीज हमारे पास आ जाए तो हम उसका, या तो खून का थक्का घोलने की एक दवाई आती है वो हम उसको दे सकते हैं, वो 4.5 घंटे तक दे सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट आवर में मरीज है उसमें रिकवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मरीज शुरू के 6 घंटे में इस्कीमिक स्ट्रोक की कंडीशन हमारे पास आता है तो हम उसके बाद अगर दवाई कंडीशन हमारे पास आता है तो हम उसके बाद अगर दवाई से ना भी खुले तो हम प्रोसीजर करके उसका थक्का निकाल सकते हैं, एंडोवास्कुलर टेक्निक से, जिसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। तो हम थक्का निकाल सकते हैं, और उन मरीजों में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी जाती है। लेकिन एक बार मरीज उस विंडो से क्रॉस हो गया तो थक्का वहाँ पे सॉलिड हो जाता है, और उसके बाद जो डैमेज होना होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है, तो फिर उसके बाद रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जबकि ब्रेन हेमरेज या सबअरेक्नोइड हेमरेज में मरीज जैसे ही ये कंप्लेन हो सिर दर्द की तो मरीज तुरंत आए, क्योंकि सिर से ब्लीडिंग होने का रिस्क पहले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा होता है, और जब दूसरी बार ब्लीडिंग होती है ये जानलेवा होती है। मौसम में क्या होता है कि ठंड की वजह से जो पेरीफेरी हाथ पैरों की जो नसें हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती हैं। इस वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिस वजह से खून की नसों के फटने का रिस्क ज़्यादा होता है, यानी ब्रेन हेमरेज का रिस्क ज़्यादा। दूसरी बात है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से लोग पानी कम पीते हैं, जिस वजह से खून का गाढ़ा पानी या खून की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से रप्चर होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसीलिए ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स का सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं।